फोर व्हीलर से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो और कोई ऐसा शिवलिंग किसी पेड़ के नीचे मिल गया जहाँ कोई भी नहीं है, सुनसान अकेला मेरा महादेव वृक्ष के नीचे बैठा है, अकेला शिवलिंग। और वहाँ आपने दर्शन किए, मन में आ गया गाड़ी में कोई कपड़ा पड़ा हो पोछा का, उस आसपास में केवल पोछा ही लगा दिया, साफ ही कर दिया। आसपास में कोई पेड़ पौधा हो तो उसकी पत्ती तोड़कर ही देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दी, पत्ती तोड़कर ही महादेव को आप उसका स्मरण करिए। जा रहे हो, हम ये अलग से नहीं कहेंगे आपको कि आप अलग से कहीं एकांतेश्वर महादेव को ढूंढो, अपने स्मरण में लगे रहो और उसके बीच में आप कर्म करते रहो, उसके बीच में। एकांतेश्वर महादेव हम तो यहां तक कहेंगे, अगर मेरी बहनों से मेरे भाइयों से निवेदन है, जिसका बच्चा मंदबुद्धि हो, माइंड में काम कम कर रहा हो, बुद्धि से कमजोर हो, चित्तवृत्ति से कमजोर हो या शरीर से कमजोर हो, जिसका बच्चा बुद्धि से कमजोर हो, कभी अगर मौका मिल जाए तो गाय का जो दूध होता है उस दूध का दही बना, थोड़ा सा दही का निर्माण कर कहीं एकांत का शिवलिंग अगर आपको कहीं दिख जाए, एकांत अकेला बैठा है मेरा देवादिदेव महादेव, तो एकांतेश्वर महादेव पर 5 बेलपत्र पहले समर्पित करें, फिर जो दही आप बनाकर लेकर गए हैं वो एकांतेश्वर महादेव को समर्पित करें। उस बेलपत्र को और उस दही को वापिस शिवलिंग पे से उठाकर डब्बे में या कटोरी में लेकर आए, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराकर चंदन पूजन कर दही लेकर आ जाए। और जो दही लेकर आए हो, जो बुद्धि से कमजोर व्यक्ति है, अगर बन सके प्रदोष के दिन कर लोगे तो ज़्यादा लाभदायक हो, सोमवार के अष्टमी को कर लोगे तो ज़्यादा लाभदायक हो, या 12 महीने हर महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि पर करोगे तो ज़्यादा लाभदायक होगा। वो चढ़ा हुआ दही बच्चे को सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा सा, पहले जो बेलपत्री लाए हो वो बेलपत्री उसको चूरा कर कर खाते बन जाए तो दे दो खानों को, नहीं बने तो उस बेलपत्री का चूरा कर कर उसको पीस कर उसकी गोली बना कर दे दो, जिससे बच्चा निगल जाए। और थोड़ा सा दही जो एकांतेश्वर महादेव पर से लेकर आए हो उसको चटाना प्रारंभ करो। 3 या 4 बार प्रदोष पर कर लिया या 2-4 आपने महीने की शिवरात्रि पर कर लिया, बच्चे में जो विकास होगा आपको भी लगेगा कि मेरा बच्चा धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है। अब वो धीरे धीरे उसके मुंह से अगर राल टपक रही है, पलंग पर पड़ा रहता है और मंद बुद्धि टाइप का है, तो उसमें अंतर आना प्रारंभ, फल मिलता जरूर है। एक पत्र आया, रुपया दिया, पैसा दिया, कोई व्यापार में आपने पैसा लगाया, कोई किसी व्यक्ति को दिया और वो व्यक्ति उस पैसे को वापस नहीं कर रहा, लौटा नहीं रहा, आपने अपनी एड़ी चोटी तक दम लगा लिया, बल लगा लिया, गिड़गिड़ा लिए, सब कुछ कर लिया, पर उसने आपका धन नहीं दिया। ले गया वो 2-5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख व्यापार में अधिक में, कहीं वो पैसा चले, आपने पूरा बल लगा लिया, पूरा दम लगा लिया। तब आखिरी में जब हताश हो जाओ या एक कोई पैसा लेकर चले गया उसका भी, और अगर मान लो बहुत सिर पर पैसे का लोड है, कर्जा है, अगर मान लो सिर पर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है, कोई पैसा आपका किसी को देना है और वो बहुत परेशान कर रहा है, धन दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए, तो ये दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ, एक पैसा गया हुआ भी वापस बुलाने के लिए भी, और एक अपना स्वयं का कर्जा चुकाने के लिए, दोनों के लिए। पंच बेलपत्र
पंच श्वेत पुष्प मतलब 5 बेलपत्र और 5 सफेद पुष्प, श्वेत पुष्प। पंच हराद्री अक्षत मतलब 5 चावल के दाने हल्दी में भींगे हुए। पंच बेलपत्र, पंच पुष्प और 5 हल्दी में भींगे हुए अक्षत के दाने। महाराज एकांतेश्वर महादेव, एकांत में कोई शिवलिंग हो तो, और अगर एकांत में शिवलिंग ना मिले और कोई शिवरात्रि आपके मध्य में आ रही हो, महाराज हर महीने शिवरात्रि आती है और महीने की शिवरात्रि पड़ रही हो और आपको एकांतेश्वर शिवलिंग भी नहीं मिल रहा, एकांत का कोई शिवलिंग नहीं मिल रहा, तो एकांत में कहीं जाकर एकांत के अंदर किसी मिट्टी का ही शिवलिंग का निर्माण कर कर ये 5 बेलपत्र, 5 श्वेत पुष्प, 5 हल्दी के चावल बाबा को अभिषेक पूजन करने के बाद धीरे धीरे समर्पित करें। क्रम क्या है? पहले हल्दी का चावल चढ़ेगा, फिर श्वेत पुष्प चढ़ेगा, उसके बाद में बेलपत्र चढ़ेगा। पांचों एक साथ नहीं चढ़ेगा। हल्दी का चावल भी चढ़ेगा तो एक एक कर कर चढ़ेगा, और श्वेत पुष्प भी चढ़ेगा तो एक एक कर कर चढ़ेगा, और बेलपत्र भी चढ़ेगी तो एक एक कर कर चढ़ेगा। और जिससे हमें धन लेना है, जो लेकर चला गया, नहीं लाकर दे रहा, जो नहीं लाकर दे रहा, जिससे हमें धन लेना है, पैसा लेना, वो नहीं दे रहा, उसका स्मरण कर कर कितना है क्या है वो आप बाबा से प्रार्थना करें। जब हल्दी का चावल चढ़ाएं तब आप श्वेत पुष्प समर्पित करें तब, और बेलपत्र समर्पित करें। या हमारे माथे पर कर्जा है वो चूके, उसके लिए भी आप बाबा से प्रार्थना करें। एक अक्षत, एक पुष्प, एक बेलपत्र आपने झोली में बांध कर लाएं। बाकी का अगर आप एकांतेश्वर महादेव पर कर रहे हैं तो वैसा की वैसे ही रहने दें, और अगर शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं पार्थिव, तो उस शिवलिंग का थोड़ी देर बाद विसर्जन भी कर दें। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर रहे हैं एकांत में, एकांतेश्वर लिंग का थोड़ी देर बाद विसर्जन भी कर दें। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर रहे हैं एकांत में, एकांतेश्वर महादेव का शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो फिर उसका विसर्जन करें। और अगर कहीं एकांत में शिवलिंग पहले से है तो आपको विसर्जन करने की जरूरत नहीं, आप चढ़ाकर बड़े प्रेम से प्रार्थना कर वापस। एकांतेश्वर शिवलिंग एक ऐसा होता है जो हमको बहुत सुख का अनुभव कराता है, बहुत सुख। हम तो यहां तक कहेंगे जिसकी रीढ़ की हड्डी में गेप आ जाए, घुटने में गेप आ जाए, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले, उससे पहले भी एकांतेश्वर का पूजन जरूर, उसका फल मिलेगा। एकांतेश्वर महादेव सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं। बोले एकांतेश्वर महादेव की।